आज का यह प्रेस वार्ता यह बताने के लिए आयोजित की गई है कि जैसे जैसे पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ रहा है, भाजपा के विधायकों की रात की नींद उड़ गई और ये नींद इसलिए उड़ी हुई है कि पलामू प्रमंडल भाजपा के लिए बड़ा सेफ जोन था। आज भी देखिएगा तो इस प्रमंडल में सबसे अधिक भाजपा के विधायक हैं, भाजपा उन सीटों पे काबिज है। लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा विधायकों को आईना दिखाने का काम किया है, एक जनप्रतिनिधि की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, जनता के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, इससे पूर्व विधायक के क्षेत्र के लोग भी अब ये कहने लगे हैं कि जो कार्यशैली मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की है वही कार्यशैली का जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में भी होना चाहिए। क्योंकि विधायक तो बनते थे, विधायक बनने के बाद कोई कॉलेज खुलवा रहा है, कोई पेट्रोल पंप खुला रहा है, कोई यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए ही साम्राज्य जो है बनाने का काम भाजपा के विधायक आज तक करते आए हैं। और आज जो 30 साल में नहीं हुआ, गढ़वा विधानसभा में 3 सालों में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने करने का काम किया और इसका प्रभाव अगल बगल के सभी विधानसभा क्षेत्र में पड़ रहा है। आज गढ़वा विधानसभा पूरे पलामू प्रमंडल झामुमो के लिए बंजर हुआ करती थी और इस पत्थर पर दूब उगाने का काम मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 2019 के विधानसभा चुनाव में किया। ये सीट जीते और साथ ही लातेहार में भी झामुमो सफलता पाने में कामयाब हुई। तो आज जो भाजपा के अंदर बेचैनी है, वह बेचैनी इसलिए है कि पलामू प्रमंडल में 2019 में 2 सीट जीती, भवनाथपुर विधानसभा में 2 पूर्व प्रत्याशी ताहिर अंसारी जी और छोटे राजा जी को एक मंच पर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने लाके खड़ा कर दिया है। और जब से ऐसा हुआ है, वहां के विधायक में बौखलाहट और बेचैनी दोनों साफ साफ नजर आ रही है। उनका बीपी भी हाई हो गया, लगता है शुगर भी जांच कराने की आवश्यकता हो गई है। 2019 के चुनाव के समय विश्रामपुर विधानसभा में भी झामुमो का मजबूत दावेदारी था। गठबंधन के कारण वो सीट हम लोग को छोड़ना पड़ा, लेकिन रामचंद्र चंद्रवंशी जी को भी ये पता है कि पुनः 2019 में अगर झामुमो दावेदारी करती है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कार्यशैली से जो जनता प्रभावित है, अगर झामुमो वहां अपना कैंडिडेट उतारेगी तो उसको जनता चुनकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। और सभा के विधायक चंद्रवंशी जी के द्वारा माननीय मंत्री जी के भाई पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में ही चैलेंज किया, अगर सच बात होती माननीय चंद्रवंशी जी को चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे देता हूं और अगर आप साबित न कर पाए तो आप इस्तीफा दे दे, लेकिन यह चैलेंज से मुकर गए। इससे ही साबित हो गया कि अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है कि रामचंद्र जी ने जो काम किया, विधानसभा में जीत के तो जरूर जाते हैं, जनता ने जरूर भेजा है, लेकिन वो जनता के लिए नहीं कुछ करके बल्कि अपने बाल बच्चे के लिए एक संपत्ति खड़ा किया है। चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो। अब विश्रामपुर में देख सकते हैं, रातों रात पहाड़ को प्लेन कर करके 100 बेड का हॉस्पिटल बना देते। और एडमिशन लेने अगर गरीब के बच्चे जाते हैं तो डोनेशन के रूप में कहते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो जुबान से निकल जाए उतना करने में भी उनके जो वहाँ प्रिंसिपल है जो लेने परहेज नहीं करते हैं, सिर्फ अपना संपत्ति खड़ा करने में काम किया है। आज माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने गढ़वा विधानसभा में जो 2022 में चुनाव जीत गए तो बताने का काम किया है कि जनप्रतिनिधि की अगर इच्छा शक्ति हुआ तो कोई भी विकास का काम आड़े नहीं आता है। जो दिखा दिए गढ़वा में विकास का काम करके, चाहे पूर्व के यहाँ के प्रतिनिधि हो या बगल के विश्रामपुर के हो, नगर के हो, डाल्टनगंज के हो, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि चाह जाए अपना विकास करने के लिए तो कोई भी आड़े नहीं आता है कि वह विकास नहीं कर पाए। इतना जनप्रतिनिधि को पावर होता है, लेकिन आज उन्हें तो कुछ करना नहीं है। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके गुमराह करने के लिए अब जनता नहीं है, जनता जान चुकी है। और आने वाला 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे पलामू प्रमंडल में परचम लहराएगा तो देखेंगे और जान गए हैं लोग कि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, महागठबंधन का है। इसलिए लोग अनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे तो आदरणीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी हम लोगों के गार्जियन है,
उम्र इनका इतना हो गया है कि अब तो उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। कुछ बोल देते हैं, जैसे बच्चा कुछ कह देता है वैसे उनका भी उम्र हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था कि अब हम इस पोस्ट के काबिल नहीं है, कुछ कहा जाएगा, इसलिए कि यह एक ऐसा पोस्ट है कि आपको तो जाना पड़ेगा विधानसभा में, काम करने से होगा, कहने से नहीं होगा। सारे लोग जान चुका है वो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, चैलेंज को स्वीकार भी नहीं कर पाए। आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा प्रमुख प्रमंडल में अपने 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में हमने सबको देखा है। इस क्षेत्र के चाहे विश्रामपुर के विधायक मंत्री रहे हों, चाहे गढ़वा के 4 बार रहे हों, 2 बार रहे हों, और वर्तमान जो चल रहा है, इस सबको हमने देखा है और सबको भली भांति जानते हैं। जब रामचंद्र चंद्रवंशी नगर में नाजिर हुआ करते थे तो उन पर एक इंदिरा आवास में गमन का आरोप लगा और जिसके चलते हुए वो स्कूटर पर बैठ के भवनाथपुर में भागे थे। ये सौभाग्य कहिए चंद्रवंशी समाज का कि पटना के रैली में उनको मान सम्मान मिला और लालू जो टिकट दिया और वो विधायक बन गए। जब उस समय की उनकी हैसियत एक स्कूटर की थी, आज पूरे राज्य में वो अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। चाहे स्कूल कॉलेज देखिए, सब गरीबों के जगह जमीन को हड़प करके अपना आलीशान व्यवस्था बनाए हुए हैं। उनका सब अब कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है और उनका एक एक एविडेंस हम लोगों के पास है। वह बहुत जल्द यह सामने आ जाएगा। आप लातेहार में चल के देख लीजिए, 35-40 एकड़ जमीन खरीदे हुए हैं। यह सब उनका जांच होगा। अब उनका पाप का घड़ा भर गया है, बहुत जल्द फूटेगा और वो उनकी जो जनता के साथ अन्याय किए हैं वह सब निकल जाएगा। और चूंकि अब विश्रामपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यक्रम अभी हुआ था पाटन यहाँ पांडु में, और इतना उसमें जोरदार ज्वाइनिंग हुआ और भीड़ लगा कि उसके चलते घबरा करके वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो भी हाउस में कर रहे हैं जहां मैंने संवैधानिक संस्थान है, वहां पर हर बात को एकदम ऑथेंटिक बोलना चाहिए, वहां पर झूठा बात बोल रहे हैं। और ये जैसा धीरज जी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आपको मिथिलेश ठाकुर जी जब से विधायक मंत्री बने हैं काम हो रहा है, लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, इसलिए अगल बगल के भी विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर है। और आने वाला समय में सभी विधानसभा में देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम निश्चित लहरेगा। धन्यवाद।